उत्तर रेलवे ने सांसदों संघ की विभागीय बैठक। गाजीपुर के माननीय सांसद श्री अफजाल अंसारी ने वाराणसी मंडल द्वारा किए जा रहे रेलवे के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, किंतु प्रायः अच्छी ट्रेनें विलंब से चलती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राइवेट ट्रेनों की तर्ज पर भारतीय रेल को गाड़ियों का समय पालन में सुधार किया जाना आवश्यक है। भारतीय रेल पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 1942 में गाजीपुर एवं बलिया परिक्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसी क्रम में ईशुपुर के स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में स्टेशन के सामने गोल पार्क में राष्ट्र ध्वज लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने भृगु एक्सप्रेस का ठहराव ईशुपुर स्टेशन पर किए जाने, ईशुपुर स्टेशन पर दूसरे प्लेटफार्म के निर्माण कराने एवं शहबाज कुली में बुकिंग कार्यालय को प्रतिदिन 10 घंटे खोलने तथा वाराणसी गाजीपुर सिटी बलिया नेशनल हाईवे वे 31 पर शहबाज कुली गाजीपुर घाट के मध्य पड़ने वाले समपार संख्या 05A पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव दिया जाए। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। अब एक गांव में शहीदों की इतनी बड़ी सूची देश में है और इस स्टेशन पर रुकने वाली सारी ट्रेन कोरोना काल में रोक दी गई, सब रुक गई। अब मांग करते करते, आंदोलन करते करते आप लोग गए हैं स्थलों पर, लेकिन जवाब नहीं दिया जा सकता कि क्या कहा जाए। नगद बिक्री ना होती हो, टिकट की कम होती हो, लेकिन जो सेना के जवान आते हैं हजारों की संख्या में, उनके जो वारंट पे टिकट बनते हैं वो भी तो पैसा आ रहा है रेलवे को, वो भारत सरकार ही दे रही है। और वापसी भी उनकी जो होती है वो जो वारंट के टिकट है मिलिट्री के जवान वो तो उसी से है ना। इसको नोट कर लीजिए। इसको वहां पर रुकने वाली जो ट्रेनें हैं उसका थोड़ा सा विवरण दे देते हैं। रामबाग ये 02333 और 02334, इसके अलावा एक और है, ये विभूति एक्सप्रेस थी, नाम तो और 0 लग के कहीं बदल गए, लेकिन एक और है ट्रेन 013413 और इसका डाउन है 013412 और एक हावड़ा अमृतसर ट्रेन है जो सीधे बॉर्डर तक इनको पहुंचाती है 013005 और 013006। ये अमृतसर हावड़ा, तो ये उसको देखते हुए हमारे स्टेशन का उसको हम उम्मीद करेंगे कि इसको आप समझ करें। एक भृगु एक्सप्रेस है, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, ई श्रेणी का स्टेशन है करीमुद्दीनपुर, रेलवे की कृपा है करीमुद्दीनपुर में ये ट्रेन रुकती है, लेकिन उसी रोड पर बी श्रेणी का स्टेशन है यूसुफपुर, यहाँ ये ट्रेन नहीं रुकती। ये मेरा होम स्टेशन है यूसुफपुर। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भृगु एक्सप्रेस को गाजीपुर के मध्य में स्थित यूसुफपुर स्टेशन को जरूर इस पर ठहरा हुआ है। कुछ ओवर ब्रिज का, इसीलिए मैं कह रहा था मान थोड़ा रख देता, 2-4 बार रखूंगा, मैं बता नहीं। प्रतिनिधियों को बुलवा लें और फिर सदस्यों को कहते तो अगर हम बहुत ही जेन्युइन आवश्यक जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं बड़ी है। एक गाजीपुर और बनारस और गाजीपुर टू बलिया ये नेशनल हाईवे रूट है। बनारस गाजीपुर बलिया ये नेशनल हाईवे का रूट। NH31 इस पे कहना चाहता हूं कि शहबाज कुली और कटवा मोड़ के बीच में
आबादपुरी रेलवे स्टेशन है, गाजीपुर घाट रेलवे स्टेशन है, इसके बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग, ये NH-31 है। इसमें राज्य सरकार से कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं देना है, भारत सरकार को उसका भी बजट देना है, आपका भी उसी में। अब बनारस से जो हाईवे चला है गोरखपुर के, ये गाजीपुर से मात्र 5-6 किलोमीटर पहले महाराजगंज से ये टर्न होकर के निकल गया। तो महाराजगंज में एक रेलवे क्रॉसिंग और दूसरी ये जो शहबाजपुरी और इसके बीच में, तो इन रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज नितांत आवश्यक है। इसलिए भी ये सुविधाजनक है कि दोनों नेशनल हाईवे पर, तो नेशनल हाईवे पे आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई औपचारिकता नहीं करनी है और इसको उसमें सम्मिलित किया जाना बहुत जरूरी है। यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग है आप, लेकिन रोज नहीं खुलती और समय भी निर्धारित है 2 बजे, तो इसको तो पूरे टाइम के लिए कर दीजिए, 7 डे 24 घंटा। अगर 24 घंटा ना हो तो 10 बजे तक के लिए कर दीजिए। प्लेटफार्म पर अब ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ये नई रेल लाइन जो बिछ रही है यहाँ से हो करके अभी आप कर रहे हैं, ये जोड़ा नहीं कर सकता। सेकेंड रेलवे एक परंपरा है जो विषय है उसको नोट करके या लिखित विषयों का यहाँ चर्चा होता है और अगले बार की बैठक में उनका जितना विषय कंप्लायंस होता है नहीं होता ये तरीका ऐसा तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपना जितना अध्यक्ष आपकी अनुमति से जो विषय लिखवा दीजिए, अगले बार वो प्रोसीडिंग में आता है, अगले बार जो कंप्लायंस नहीं होता है उस पर विमर्श होगा और नई बिंदुओं को लिखें। ये परंपरा है इस आपकी अनुमति लिखित और भाषण दोनों देना है तो अंतिम सुझाव देना